वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारे पास प्रॉब्लम है नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन अ बैंक। एक लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखते हो फर्स्ट टाइम पे आप इसको ट्राई करना कि आपको कितना समझ में आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका कंक्लूजन बताता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास में क्या गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको बोल रहा है कि हमारे पास में यहाँ पे गिवन होने वाली बाइनरी स्ट्रिंग होगी जो 0 इंडेक्स से चालू होगी बैंक करके। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2D करके गिवन होगी। मीन्स एक एरे होगा स्ट्रिंग का जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी। ठीक है, 0 और 1 की वैल्यू से। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होगा कि वो सेल एम्प्टी है। 1 का मतलब होगा कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, फिर इन्होंने हमने को यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए। इन कंडीशंस को मीट करना चाहिए। वो फर्स्ट कंडीशन हमको कहती है कि हमारे पास में 2 डिफरेंट रो होनी चाहिए। ठीक है, R1 एंड R2। ठीक है, और इन दोनों रो के बीच में कोई ith रो होगी जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि हमारे पापास में R1 एंड R2। ठीक है, R1 लेस देन होनी चाहिए R2 से। ठीक है, और इन केस अगर मेरे पास में जो भी R1 जो रो है और इसके बीच की जितनी भी रो है R2, ये इन सबको I बोलते हैं अपन। ठीक है, इन ith रो के बीच में कोई भी हमारे पास में सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन केस अगर अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि मेरे पास में एज्यूम करो कि ये हमारे पास में एक रो है R। ठीक है, ये दूसरी रो ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये R4 हो गई। ठीक है, अगर देखो R1 और R3 को लिया अपन ने। ठीक है, तो इसके बीच में ये रो आ रही है। ठीक है, इस रो के अंदर हमारे पास में कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है। ठीक है, हमने बात की R3 एंड R4 की। ठीक है, R3 इज लेस देन R4। इनके बीच में कोई आई रो तो आ नहीं रही, बट 2 डिफरेंट रोज है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स हमको इतनी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कंडीशन के साथ। ठीक है, नॉर्मल सी कंडीशन है। ठीक है, अब इन्होंने साथ में एक और बात बोली, जो भी लेज़र बीम्स होगी वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 1 बीम वो किसी को इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही किसी के साथ ज्वाइन होगी। मीन्स अगर आपके पास में 2 बीम ऐसी जा रही है, ठीक है, ये बीम ऐसी आई, तो इस बीम से टकरा के ना तो इसको कुछ फर्क पड़ रहा है, ये अपने जैसी जा रही है वैसी की वैसी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान नहीं रखना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमको टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम बतानी है कि जो इस बैंक के अंदर लग रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये हमको आंसर करना है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, मीन्स यहाँ पे हमको ये जैसी हमारे पास में लेज़र होती है घर पे, और हमने जितनी भी मूवीज़ के अंदर सिक्योरिटी कैमरा देखा होता है, तो ये लेज़र लाइट ऐसे मल्टीपल डायरेक्शन में किधर भी जैसे चाहे वैसे जा सकती है। बट अगर अपन एग्जाम्पल को देखते हैं तो एग्जाम्पल ने अपने को क्लियरली जो भी इससे मिल रहा है अपने को इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी कि अगर मेरे पास में यहाँ पे A पॉइंट पे लेज़र लाइट है, तो B पॉइंट पे B मतलब जो नेक्स्ट रो के अंदर जो भी पॉइंट है, ये लेज़र उस पे पॉइंट कर रही है। ठीक है, अगर C है तो C पे पॉइंट कर रही है, D है तो D पे पॉइंट कर रही है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो आंसर जो अगर एग्जांपल को देखो तो इसके अंदर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन से वो इस बाइनरी बैंक करके बाइनरी में गिवन दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास में 0 मतलब हो गया ब्लैंक, 1 मतलब लेज़र। ठीक है, जहाँ से बीम निकलेगी। तो अब हमको इसमें बताना नंबर ऑफ बीम्स कितनी है। तो फर्स्ट चीज़ अगर आप देखो इसके अंदर इन्होंने लाइट से हाईलाइट कर रखा है कि मतलब एक बीम दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बीम इन दोनों रो से हमको 6 मिली, फिर नेक्स्ट रो से अपने को 2 मिली, तो इनका एडिशन हुआ तो कितनी 8 रोज बन गई। काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी। अब अगर अपन इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास में अगर हम फर्स्ट रो देखते हैं, मीन्स मुझे कौन सी 2 डिफरेंट रो चाहिए, R1 एंड R2। ठीक है, उसके बीच में आई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में एक रो तो है जिसके अंदर लेज़र है। ठीक है, दूसरी रो हमारे पास में लेज़र वाली नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास में इसमें से कोई भी बीम प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो मीन्स हम कह सकते हैं क्या, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम में अंदर करना क्या है ये चीज़ काफ़ी इजी वे में क्लियर हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिर अपन करते हैं इसकी सॉल्यूशन की बात। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास में किस टाइप का होगा इसको, तो फर्स्ट चीज़ जो हमने देखी इसके अंदर, तो हम एक चीज़ नोटिस करना है इसमें कि मेरे पास में अगर यहाँ पे कितनी लेज़र लाइट है, यहाँ पे मेरे पास में 3 लेज़र लाइट है, यहाँ पे मेरे पास में कितनी 0, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में कितनी 2 और यहाँ पे कितनी 1। ठीक है, तो मीन्स ये मेरे पास में मुझे पता चल गया कि इस रो के अंदर काउंट कितना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है, तो कंडीशन R1
2R2, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रो के पास में नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं। तो मीन्स मैं इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनेगा, यहाँ से 6 यहाँ से 2, कितना बना ये 8 बन गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो लाइक हमको इसी टाइप से कुछ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सिंपल सा देखने पे भी अपने को समझ में आ रहा है कि मीन्स अगर रो हमारे पास में 0 है तो रो का जो काउंट है वो हमारे पास में 0, तो हमको उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और अगर उसकी वैल्यू है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर अपन नोटिस करो तो मेरे पास में जो ये काउंट आया यहाँ पे, ठीक है, ये जितना भी काउंट आया, इस काउंट को मैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करा दूं और अगर उसके अंदर लाइक सम एज्यूम करो ये मेरे पास में किसी एरे के अंदर मैंने स्टोर करा दिया, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। मीन्स मेरे को पता है कि इस 0 को नहीं लेना है तो मैं इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दूं और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दूं और देन आंसर ले आओ। ठीक है, तो बट इस मेथड के अंदर जो मेरे पास में है इसमें ये स्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये मेरा स्पेस कंज्यूम करेगा। क्या इसके अलावा मेरे पास में कुछ और सॉल्यूशन है? हाँ, हो सकता है। कैसे? अगर प्रॉब्लम को अपन देखते हैं तो इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे करना क्या है, अगर मेरे पास में कोई प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 3 पे आया, यहाँ पे मेरे पास में कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं थी, फिर 0 पे आया तो ये तो मेरा 0, तो इसको तो मुझे कंसिडर ही नहीं करना है। मैं 2 पे आया तो मेरे पास में जो प्रीवियस वैल्यू उसका मुझे इसमें मल्टीप्लाई कराना है, उसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें कराना है। ठीक है, तो लाइक अगर अपन देखो इसको तो मेरे पास में फर्स्ट क्या हो सकता है, मुझे सब में तो पहले काउंट तो फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक प्रीवियस वैल्यू होगी हमारे पास में। ठीक है, देन अपन आंसर निकाल रहे होंगे उससे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इन सबका काउंट लिखता हूँ। यहाँ पे 3 आया, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, प्रीवियस हमारा इनिशियली क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ 0 था हमारा प्रीवियस। ठीक है, अब आंसर की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी काउंट है और इनका है मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आंसर क्या बनेगा। अगर मेरे पास में सिर्फ ये एक रो होती तो आंसर कितना बनता, 0 बनता। ठीक है, अब नेक्स्ट रो के लिए मीन्स मैं 0 पे चला गया हूँ और 0 पे जाके देखो मेरे पास में जो प्रीवियस था वो कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा है 0। ठीक है, और इन केस मेरे पास में क्या है, काउंट 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास में प्रीवियस 0 होना चाहिए, नहीं, मुझे प्रीवियस कितना चाहिए, 3। तो मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन होगी वो मेरे पास में, इफ अगर मेरा काउंट 0 से ग्रेटर हो तभी मेरा प्रीवियस वाली वैल्यू अपडेट हो। ठीक है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैं उसको फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, 3 आया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, कितना बना, 6 बना ये। ठीक है, अब नेक्स्ट में गया तो मेरा प्रीवियस कितना होगा, जो ये था, तो इसको मैंने अपडेट किया, 2, इसका मल्टीप्लाई कराया, 6 + 2 8। ठीक है, तो ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा। अगर अपन स्टेप वाइज देखते हैं इसको तो हम किस टाइप की स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होगी, हम काउंट कर लेंगे, काउंट ऑफ 1 का। ठीक है, रो के अंदर कर लिया। सेकेंड चीज होगी हमारे पास में, फिर अगर हमारा इफ काउंट अगर हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 0 से, तो उस केस में हम प्रीवियस को अपडेट करेंगे। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी कि हम जो आंसर होगा, आंसर के अंदर प्लस इक्वल टू प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय काउंट, एंड देन हम इस वाली स्टेप को फॉलो करें, मीन्स 1, 2 एंड 3। देन हम फोर्थ स्टेप में रिटर्न कर रहे होंगे आंसर को। ठीक है, तो इस स्टेप्स को अपने को फॉलो करके करना है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल सा है, तो चलो एक बार कर लेते हैं इसको कोड में, एंड देन आपको भी समझ में आ जाएगा कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे अपन बनाते हैं INT आंसर। इनिशियली अपन ने 0 रखा है इसको, और INT ये हमारा प्रीवियस इजिकल टू 0। ठीक है, हो गया। अब एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, किसके लिए, क्योंकि हमारे पास में क्या दे रखी, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग str लिखते हैं, कहाँ से आएगी, बैंक से आएगी, आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को क्या चाहिएगा, अपने को सब इसके कैरेक्टर्स को देखना है, तो INTC कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास में जो str है अपन इसको कैरेक्टर एरे में बना लेंगे। 2 कैरेक्टर एरे बन गया हमारा कैरेक्टर एरे भी। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमने सोचा था, इफ अगर c = 1 हो तो उस केस में हम क्या कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो काउंट ++। ठीक है, बट हमने काउंट डिफाइन तो करा नहीं है, तो हम यहाँ पे एक INT काउंट बना देते हैं =0। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग नहीं आएगी तब वो काउंट 0 से चालू होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको अपडेट कराना है। इफ अगर मेरे पास में जो भी काउंट है, ठीक है, काउंट अगर ग्रेटर देन है किससे, 0 से,
तो उस केस में ही हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अपडेट होगा, अदरवाइज तो हो नहीं रहा है वो अपडेट। ठीक है, तो अपडेट कैसे होगा, वो जो भी मेरे पास में काउंट है, काउंट मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस। ठीक है, हो गया। और हमको क्या करना था, प्रीवियस को भी अपडेट करना है, किससे, काउंट से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेप्स। अब लास्ट में अपन यहाँ जाके आंसर कर सकते हैं रिटर्न। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स का तो इशू नहीं करा है अपन ने। ठीक है, करा है हमने सिंटेक्स का। लो ओके, हमको यहाँ पे एक बार नहीं लिखना था, तो एक बार वापस रन करके देखते हैं। ठीक है, दोनों केस चल गए, करते हैं सबमिट। तो गाइज ये हमारा आज का कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।